नमस्कार दोस्तों। देखो यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया है। अ bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point a such that it completes a semicircular trajectory in vertical plane with the string becoming slack only on the reaching the topmost point c. This is shown in figure 6.6. चलिए, यहाँ पे कोई लाइट स्ट्रिंग है और लाइट स्ट्रिंग के नीचे हमने कोई मास सस्पेंडेड करके रखा है। हम इसे इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं कि ये अपना सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री तो खत्म हो रहा है, इसके बाद ये स्ट्रिंग स्लेक हो रही है जस्ट सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद। मतलब सी पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तब जाके ये स्ट्रिंग यहां पे स्लेक हो रही है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। चलिए, तो हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये हमने पूछा है। द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बी बाई के सी एट बी एंड सी, बी और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीच द पॉइंट सी, सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए। ये देखो, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, ये भाई पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की थ्योरी है जो यहां पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखी है। फिलहाल तो मैं यहां पे एग्जाम्पल ही कराऊंगा, जितना ये क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उतनी ही बात बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर और भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं ये पूरा डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो बात ये है कि भाई यहां पे हमें ये पूछा गया है कि कितनी वेलोसिटी यहां पे दो ताकि ये सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री तो खत्म कर दे और ये जस्ट स्लेक होना स्टार्ट हो सी पॉइंट पे। मतलब यहां पे स्लेक होना, ये पहले सीख लो स्लेक होना क्या होता है। मान लीजिए हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नहीं है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितना फर्क है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लो हमने वो कार अंडर रूट म्यू आर जी वाली स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया है, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है भाई। जैसे आपने मेरी गो राउंड देखा होगा, वो घूम रहा है, वो हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन में घूम रही है। ठीक है, तो यहां से इससे कितनी स्पीड दे ताकि ये यहां तक पहुंच जाए, यहां स्ट्रिंग स्लेक होना स्टार्ट हो। मान लो थोड़ी कम वेलोसिटी दो तो क्या होगा, यहां से स्लेक हो जाएगी। स्लेक होने के बाद स्ट्रिंग में जब टेंशन जीरो हो जाए, मतलब अपनी स्ट्रिंग खींची हुई ना रहे, जैसे क्या होगा कि भाई यहां से जैसे यहां ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तब तो स्ट्रिंग अपनी खींची हुई रहेगी, उसमें टेंशन कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन आपने कभी कभी तो ये, आप जब छोटे होगे तब ऐसा तो किया ही होगा यार, सब बच्चे ऐसा तो करते ही है कि स्ट्रिंग के नीचे कोई स्टोन टाइट कर लेते फिर उसे वर्टिकल प्लेन में घुमा देते। तो कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ी कम स्पीड दे दे तो ये क्या होगा कि भाई यहां पहुंच के अपनी स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा, फिर यहां से ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल करता हुआ नीचे आएगा। समझे कि नहीं समझे आप। बचपन में अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पता ही होगा कि अपनी स्ट्रिंग हम घुमा रहे हैं, वहां से यहां पहुंचते पहुंचते अगर कम वेलोसिटी है तो क्या होगा, यहां स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग अपनी थोड़ी ढीली हो जाएगी और यहां से ये कुछ ऐसे करके नीचे आएगा। सही बोला मैंने। तो हमें यह बताना है कि अगर स्ट्रिंग यहां पहुंच के स्लेक कर रही है, मतलब यहां पहुंचने के बाद स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो रहा है, मतलब अपनी स्ट्रिंग ढीली हो रही है, यहां पहुंचने के बाद स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो रहा है, तो यहां से कितनी वेलोसिटी दी जानी चाहिए ये हमें पूछा है। फिर तो बी और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, स्पीड पूछा है, वो तो हम सारे निकाल लेंगे। लेकिन अपना क्वेश्चन ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, थोड़ा अच्छे से देखना, ढंग से देखना, ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, पहली बात तो ये कि मैं थोड़े यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लू। जैसे यहाँ पे पॉइंट है अपना, तो एम जी लग रहा होगा नीचे, एम वी स्क्वायर बाय आर लगता होगा नीचे, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी लग रहा होगा नीचे। चलिए मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं। यहाँ पे
mg लगता होगा नीचे, ये पॉइंट पे mv स्क्वायर बाय आर भी लग रहा होगा नीचे, टेंशन लग रहा होगा ऊपर। जैसे यहां पहुंचने के बाद mg तो अभी भी नीचे ही लगेगा, क्योंकि g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन mv स्क्वायर बाय आर बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, या तो सेंटर की ओर, सेंटर से बाहर लग रहा होगा। ये तो अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। टेंशन लगता होगा यहाँ पे अंदर T। सही है। चलिए ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट पे mg तो नीचे ही लगता होगा। चलिए स्ट्रिंग अपनी यहां है तो टेंशन भी नीचे ही लगता होगा, mv स्क्वायर बाय आर लगता होगा बाहर। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो थोड़े ऐसे डायग्राम आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो जैसे जैसे आगे देखेंगे हमें पता चल ही जाएगा। चलिए फिलहाल तो मैं ए और सी पॉइंट पे डायग्राम कैसे बनते ये ड्रॉ कर लूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे सर्कल बना दिया। चलिए सर्कल बन गए यहां पे। अब देखो होगा ये कि मान लो स्ट्रिंग जब ए पॉइंट पे है, यहां पे है, तो यहां अपना बॉडी है mv स्क्वेयर बाय आर ऑलवेज, सर्कल से बाहर ही लेना है। ये केस में mg बाहर नीचे की ओर, प्लस mv स्क्वेयर बाय आर भी सर्कल के बाहर ही लेना है। टेंशन लगेगा यहां पे अंदर की ओर। चलिए ये भी ठीक है। ये पॉइंट पे भी मैं ड्रॉ कर लूं। वापस देखो mg तो कहां लगेगा, तो mg लगेगा नीचे, क्योंकि वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। mv स्क्वेयर बाय आर ऑलवेज सर्कल से बाहर की ओर, टेंशन स्ट्रिंग में अंदर की ओर, सेंटर की ओर। चलिए यहां बात करें सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से देखना, mg लगेगा नीचे, एक और यहां पे होगा टेंशन, तो mg प्लस टेंशन कर लू, mv स्क्वायर बाय आर यहां बाहर की ओर लगेगा, mv स्क्वायर बाय आर। चलो ये भी ठीक है। ये ए बी और सी पॉइंट पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिए। बीच वाले पॉइंट पे ये टेंशन mg mv स्क्वायर बाय आर की डायरेक्शन कहां होगी, अगर ये जानना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर ऐसा लग रहा है मैं वापस बता रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन ढंग से पढ़ना है तो कमेंट में बताओ, मैं वीडियो यहां से अपलोड कर दूंगा। चलो ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जो सी पॉइंट है यहां पे टेंशन जीरो कब होगा, टेंशन जीरो तब होगा जब अपना mv स्क्वायर बाय आर और mg इक्वल हो जाए, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर बाहर की ओर, mg नीचे की ओर। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब तो टेंशन जीरो होगा। अरे मेरे दोस्त, mv स्क्वायर बाय आर और mg अगर सामने सामने है और एक दूसरे के इक्वल हो गए तभी तो टेंशन जीरो होगा। तो टेंशन सी पॉइंट पे जीरो होने के लिए कंडीशन टीसी इक्वल टू जीरो, ये होने की कंडीशन क्या है, तो mg बैलेंस कर जाएगा mv स्क्वायर बाय आर को। अब तो भाई ये आसान हो गया। तो वहां पे mg को mv स्क्वायर बाय आर कब बैलेंस करेगा, तो अपना स्पीड इतनी होनी चाहिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ये mg को बैलेंस कर जाए mv स्क्वायर बाय आर। सही बताया मैंने। अरे देखो भाई, टेंशन जीरो करने के लिए mv स्क्वायर बाय आर और mg दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब हमारे पास कोई ऐसी स्पीड होनी चाहिए जिसकी वजह से mv स्क्वायर बाय आर इतना बढ़ जाए कि mg को बैलेंस कर ले। और अगर mv स्क्वायर बाय आर और mg दोनों बैलेंस हो गए तो टेंशन हो जाएगा जीरो। टेंशन जीरो में क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है सी पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग सिलेक्ट करनी चाहिए, मतलब वहां पे टेंशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू आर जी, तो v हो जाएगा अंडर रूट आर जी। मतलब सी पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो करना है तो वहां पे ब्लॉक के पास कोई ना कोई स्पीड होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी जितनी। सही है। चलिए क्वेश्चन में ये बताया था कि अपने हमें यहां इतनी स्पीड तो देनी है ताकि ये वर्टिकल सर्कल में से घूमता 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 सी पॉइंट पे पहुंच जाए और वहां पे स्ट्रिंग सिलेक्ट करना शुरू करे, मतलब वहां पे पहुंचने के बाद इसमें टेंशन जीरो हो। तो टेंशन जीरो होने की हमने कंडीशन देख ली कि भाई ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने के लिए स्पीड कोई ना कोई चाहिए, वो स्पीड हमें मिल गई अंडर रूट आर जी। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन कर ले। मान लीजिए यहां पे कहीं पॉइंट है ए, यहां पे पॉइंट है बी,
और यहां पे पॉइंट है सी, तो मैं ए और सी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन कर लू, क्या होगा ये? चलिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन, ए पे मैं रेफरेंस लाइन मान लू। चलिए, यहां ए पे रेफरेंस लाइन, चलो, तो ए पे मैं वापस एक और बार रेफरेंस लाइन बना लू, अच्छे से दिख जाए। चलिए, ए पे हमने मान ली रेफरेंस लाइन, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। कर लू मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन, के ए मतलब ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वो होनी चाहिए सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात तो सही है, दोनों जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन सेम होना चाहिए। ए और सी पॉइंट पे मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कहीं पे लॉस नहीं हो रही है। इसमें भी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए पॉइंट पे हमने रेफरेंस लाइन मान रखी है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ए पॉइंट पे कितनी स्पीड चाहिए वो हमें निकालनी है, तो मैं यहां पे लिख लू हाफ एम वी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए हमने निकाल लिया, ये रही सी पॉइंट की स्पीड, सी पॉइंट की, क्योंकि सी पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रही है, तो ये सी पॉइंट की स्पीड है अंडर रूट आर जी। तो मैं यहां पे लिख लू हाफ एम, स्पीड हमें पता है अंडर रूट आर जी, यहां पे स्क्वेयर करना है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये सी पॉइंट की स्पीड है। मैं यहां पे फिर से लिख लू वी सी का स्क्वेयर, ये हो जाएगी वी सी, अगर स्क्वेयर कर लो तो यहां हो जाएगा आर जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू एच, लेकिन हाइट यहां पे कितनी होगी, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो हाइट हो जाएगी 2r। सही बताया मैंने? चलिए ठीक है, काट दो, मास मास तो कट ही जाएगा। चलिए भी ठीक है, यहां से 2 काट दो, यहां से 2 काट दो, तो यहां 2 मल्टीप्लाई कर लो। अरे एलसीएम लेके काट लो, आप जैसे भी करो, कैलकुलेशन पता ही होगी। या तो यहां 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, 2 हर जगह कट जाएंगे, तो भी वहां पे 2 ही बचेगा। वो आपको जैसे याद रखना है, यहां से 2 काट दिया, यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, तो यहां 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके करो फिर भी वही आएगा। क्या हुआ, वी ए स्क्वेयर इक्वल टू, यहां बचा आर जी और यहां बचा 2 2 जा 4 आर जी, तो ए पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी अंडर रूट 5 आर जी। मतलब यहां से इतनी स्पीड देनी चाहिए 5 आर जी जितनी ए पॉइंट पे, ताकि ये पूरा सर्कल में सी पॉइंट पे पहुंच जाए, और सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसके पास ये स्पीड रहेगी अंडर रूट आर जी। और अगर इसके पास ये अंडर रूट आर जी जितनी स्पीड रही, तो वहां पे एम वी स्क्वेयर बाय आर एम जी को बैलेंस कर जाएगा, और एम वी स्क्वेयर बाय आर अगर एम जी को बैलेंस कर गया, तो वहां पे टेंशन हो जाएगा जीरो। अपना पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म हुआ। मैं वापस बता दूं, ए और सी के बीच हमने एनर्जी कंजर्वेशन किया, ए पॉइंट पे हमने स्पीड निकाली, ए पॉइंट पे हमने स्पीड निकाल के रख ली अंडर रूट 5 जी आर, ठीक है, अंडर रूट 5 जी आर। तो ये अंडर रूट 5 जी आर से यहां से अगर थ्रो कर लेते हम, तो यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास स्पीड हो जाएगी अंडर रूट आर जी, और अगर अंडर रूट आर जी जितनी स्पीड हुई, तो ये एमजी को बैलेंस कर जाएगा, और एमजी को बैलेंस कर गया, तो यहां पे टेंशन हो जाएगा जीरो। एक और बात, यहां पे स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, ये है लेंथ एल, ये है लेंथ एल, और ये लेंथ ही हमारी रेडियस है। तो यहां पे मैं थोड़ा ऐसा लिख लू अंडर रूट जी एल, आर की जगह लेंथ लिख लो, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ ही अपने सर्कल की रेडियस हो जाएगी। यहां भी ये हो जाएगा वी नोट इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी, 5 जी आर, या मैं ऐसे भी लिख लू 5 जी एल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जहां जहां भी आर लिखा है वहां आप एल लिख सकते हो, क्योंकि अपने सर्कल की रेडियस ही स्ट्रिंग की लेंथ है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। अब हमें चाहिए बी और सी पॉइंट पे स्पीड, सी पॉइंट की स्पीड तो हमने पहले ही निकाल ली, ये देखो। अब निकालो बी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, तो वापस एनर्जी कंजर्वेशन कर लो ऐसे ही, के ए प्लस यू ए के बी प्लस यू सी, ए और बी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। चलिए, एनर्जी कंजर्वेशन में करके बताता हूं, इसके बाद मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी दिखा दूंगा कि क्या करना है। पहले ए और बी पॉइंट के बाद, चलिए यहां पे ए और बी पॉइंट तो दिख ही रहे हैं, ये पॉइंट ये बी पॉइंट, दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस है आर जितना, ठीक है। तो मैं कर लू के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। चलिए, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले से वहां रेफरेंस लाइन मान के रखी है। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वी हमें मिल गया है, ये रहा अंडर रूट 5 जी आर। अगर आप
यहां पे स्क्वायर कर लो तो ये क्या हो जाएगा 5 rg, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बी पॉइंट पे हमें स्पीड चाहिए हाफ एम वी बी स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर, जितनी हाइट है। मतलब आप अगर लेंथ के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये हो जाएगी लेंथ एल, जो कि हमारी रेडियस आ रही है। तो आप एक काम करो, यहां से 2 काट लो, यहां से 2 काट लो, और यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लो। चलिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मास मास काट दो दोनों साइड, तो यहां बचेगा 5 rg, उधर बचा 2 rg, सामने ले आओ -2 rg हो जाएगा, और ये हो जाएगा वीबी स्क्वायर। तो वीबी मिल जाएगा √3 rg। तो हमें मिल गया वी ए √5 rg 5gr। हमें मिल गया वीबी √3gr। हमें मिल गया वीसी √gr। मतलब अगर आप आर की जगह पे लेंथ लिख लो तो ये हो जाएगा √5gl, ये हो जाएगा √3gl, ये हो जाएगा √gl। ये हर पॉइंट की स्पीड आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए तो मैं ये कर लू के बी बाई के सी। के बी हो जाएगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर, के सी हो जाएगा हाफ एम वी सी का स्क्वायर। हाफ एम तो पहले से कट जाएगा, वीबी बाई वी सी का स्क्वायर, मतलब ये रहा। तो स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और रेशियो आ जाएगा 3:1। चलिए हर जगह पे स्पीड मिल गई, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिल गया। एक और बात कि आपको पूछा गया है कि नेचर क्या होगा अगर सी पॉइंट पे ये स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रही है, तो नेचर क्या होगा। अगर सी पॉइंट पे सिलेक्ट कर रही है तो सी पॉइंट पे इसके पास कुछ ऐसी स्पीड होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। अगर मान लो यहां से टेंशन 0 हो भी जाता है, तब तो ये ब्लॉक, ये मास अपना जैसे ही आगे जाएगा वापस टेंशन आ जाएगा, और ये पूरा घूमने लगेगी। अगर आपने कहीं पे वर्टिकल सर्कुलर पढ़ा है तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि टेंशन ये पॉइंट पे, इतने पॉइंट पे 0 हो सकता है, इतने पॉइंट पे। यहां कहीं भी टेंशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। चलिए अगर यहां पे टेंशन 0 हो गया, तब तो स्ट्रिंग में कोई खिंचाव रहेगा ही नहीं, तब तो अपना ब्लॉक ये से प्रोजेक्टाइल करके आ जाएगा, वापस यहां से प्रोजेक्टाइल शुरू कर देगा। अरे हाँ या ना। जैसे मान ली यहां पे स्ट्रिंग अगर अपनी स्लेक हो रही है, मतलब टेंशन 0 हो रहा है, तो यहां से प्रोजेक्टाइल करके आएगा, वापस अपनी मोशन शुरू कर देगा। जैसे यहां पे स्ट्रिंग सिलेक्ट करके और स्लेक हो रही है, तो यहां से टेंशन 0 होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहां से वापस कर देगा शुरू। मान लीजिए कहीं यहां पे 0 हो रहा है, तो ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल करके वापस शुरू कर देगा। लेकिन मान लो अगर ये स्ट्रिंग सी पॉइंट पे स्लेक हो रही है, तो थोड़ा ही जैसे ही आगे जाएगा वापस सर्कल बना लेगा। सी पॉइंट पे टेंशन 0 है, थोड़ा आगे जाएगा वापस टेंशन आ जाएगा, वापस ये अपनी मोशन शुरू कर देगा। तो ये अपनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू रखेगा। चलिए ऐसी ऐसी बात पूछी थी, एक बार देख लो आप पहले से क्या क्या दे रखा है। वी नोट हमने निकाल ली, स्पीड कितनी होनी चाहिए √5gr। द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी हमने निकाल लिए, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी हमने निकाल लिया, और ये नेचर भी हमने बता दिया। क्या किया हमने, पहले टेंशन 0 कर दिया कि टेंशन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, तो mv²/r को बैलेंस करना चाहिए। तब तो यहाँ पे स्पीड मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए, तभी ये टेंशन 0 कर पाएगा। अगर वहां पे उतनी स्पीड चाहिए तो नीचे से कितनी स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा, इतनी स्पीड से। अगर ये स्पीड से थ्रो कर रहे हो तो बी पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, ये मतलब ए बी सी हर जगह की स्पीड मिल गई, रेशियो भी मिल गया, नेचर भी मैंने बता दिया। थैंक यू।